इस वक्त तू और डॉक्टर शिव जिस स्टेशन पर खड़े हो ने, उसे लव का स्टेशन बोलते हैं, समझी ना? जिस तरह से वो तुझे देखता है वैसे दोस्त को नहीं देखते, उसे ही देखते हैं जैसे तुम प्यार करते हो, समझी? मैंने पहले भी बोला है कि मैंने भी जिंदगी में प्यार किया है? प्यार को देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, पहचान सकती हूँ और उसका भविष्य भी बता सकती हूँ। अभी भी टाइम है, उस डॉक्टर शिव से दूर रहे, वरना तेरी जिंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ संघर्ष रह जाएगा। पूरी जिंदगी अपने आप को सही साबित करने में निकल जाएगी, समझस ना डोबी? क्या हुआ सतुड़ी? बेटा तू क्या कर रहा है? क्या हुआ? चक्कर आ गया तुझे? ना ना देख, तुझे तो पता है ना, चाची जो भी कहती है ना अच्छे के लिए कहती है बेटा, दिल पर मत ले, समझी? तू ठीक है ना? हाँ चाची जी, बस हमें थोड़े चक्कर आ गए थे। अरे बेटा चक्कर तो आएगा ही ना, देख तेरा व्रत है, तूने सुबह से एक तो कुछ नहीं खाया और कल रात को भी तूने वो लड्डू नहीं खाया। देख तू फटाफट कुछ खा ले, जल्दी खा ले, वरना तेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा ना। चल खा लो। ये और तू जाके फटाफट तेरी गौरी पूजा पूरी कर। और सुन, अपना व्रत ना वो दामाद जी के हाथ से खुलवाना। जा। अरे जाने हमें। चल सुतुड़ी, अंदर जाके सबसे पहला प्रसाद खा के अपना व्रत खोल लेना, समझी ने? और खबर न तो कह दूं, भोलेनाथ जी नहीं आएंगे तेरा व्रत खुलवाने, समझी? इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम पर, मन कर रहा है तुम्हें 2 थप्पड़ लगा दूं। मम, मेरी क्या गलती? मैं तो वहां रिमझिम को ही सुना रहा था, पता नहीं शक्ति कहां से बीच में और लगा दिए 2 गाल पे। फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए इसलिए मैं निकल गया वहां से। रिमझिम क्या कह रही थी तुमसे? पता नहीं क्या क्या ब्लैबर कर रही थी, बोल रही थी कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था। अरे कैसा नहीं बिहेव करना चाहिए था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए सुना दिया मैंने। तुम मिले कब थे उससे? आई थिंक जब भी मैं रिमझिम से मिला हूँ शक्ति के साथ ही मिला हूँ, और पहली बार मैं ये रिमझिम कैसी लगती है तुम्हें? गवार, जाहिल, क्लासलेस, सेंसलेस। अरे मॉम 2 कौड़ी की लड़की है वो, लेकिन आप रिमझिम के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मौका हाथ लगा है बेटा, समय आने पे बता दूंगी। उस शक्ति की बर्बादी तो हमारे हाथों ही लिखी है। उसने मंदिरा कश्यप के बेटे पर हाथ उठाया है ना, अब खेल 5th गियर पे आ गया है। इस शक्ति को तो मैं अपनी मुट्ठी में बंद करके ऐसा दम घोटूंगी कि इस शहर से क्या इस दुनिया से गायब हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे चले गए? दामाद जी को तो इसका व्रत तोड़वाना था। हमने बहुत रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमको काम है, वो चले गए। एक काम करो, पूजा करो और व्रत खोलो, क्योंकि हम लोग को वृंदावन भी जाना है। चलते हैं। चलिए। ये सोमनाथ जी, मेरी बेटी की शादी की पहली रस्म ही अधूरी रह गई। गौरी पूजा तो हुई नहीं, और फिर दामाद जी को रिमझिम का व्रत भी तो खुलवाना था। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। भोलेनाथ, ये हाय, कहीं रंजन के घर वालों को शक तो नहीं हो गया? कहीं इसने रिमझिम और वो कीर्तन को साथ में तो नहीं देख लिया? चाची जी, आपको लग रहा है कि दीदी की गलती है, लेकिन हमें कैसे पता कि वो यहाँ से गुस्सा होकर गए या फिर डॉक्टर शिव से मुंह छुपाकर? बस अब बंद करो तेरा शिव पुराण, कह देती हूँ मैं तुझे। पर चाची जी, चुप एकदम चुप, समझी ना? रंजन के घर वाले ऐसे जा नहीं सकते। अरे बिटिया, बहन जी चली गई क्या? जी पंडित जी। प्रसाद बिना लिए ही चली गई? जानती नहीं कि पूजा का प्रसाद छोड़कर जाने से क्या होता है?
अरे अनर्थ होता है, अनर्थ। इससे न केवल भगवान नाराज होते हैं, बल्कि धन संपत्ति, बंधु बांधव, संतान से वंचित कर देते हैं। पंडित जी, एक काम कीजिए, प्रसाद हमें दे दीजिए। हम उनकी बेटी हैं, हम उन्हें जाके दे देंगे। फिर भगवान जी नाराज नहीं होंगे ना। दीजिए। धन्यवाद। अरे वो लड़का भी बिना प्रसाद लिए ही चला गया। भगवान उसकी रक्षा करें। कौन सा लड़का? डॉक्टर शिव। उसने पूजा की पर प्रसाद लिए बिना ही चला गया। हम आपको बार बार बोल चुके हैं कि नहीं चाहिए हमें आपकी दोस्ती। अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। डॉक्टर शिव तो हमारे कारण बिना प्रसाद लिए चले गए। पंडित जी, एक काम कीजिए, आप प्रसाद हमें दे दीजिए, हम उन्हें जाके दे देंगे। अब ये प्रसाद देने हमें डॉक्टर शिव के घर जाना होगा। चाची जी हमसे कहती हैं कि डॉक्टर शिव से दूर रहो, लेकिन फिर भी भोलेनाथ कोई ना कोई ऐसा कारण ढूंढ ही लेते हैं जिसकी वजह से हमें उनके पास जाना ही पड़ता है। पता नहीं भोलेनाथ के मन में क्या चल रहा है। शिव, दरवाजा खोल। भैया प्लीज दरवाजा खोलो भैया। ये क्या बच्चों जैसा बर्ताव कर रहा है? भग्गू माँ प्लीज जाइए ना, मुझे नहीं बात करनी है किसी से। अपनी भग्गू माँ को तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। जाइए प्लीज। नानी, वो शक्ति ने भैया से फिर से दोस्ती करने से मना कर दिया। हम आपको बार बार समझा के थक गए हैं, नहीं चाहिए हमें आपकी दोस्ती। अगर जान के बदले आपको दोस्ती ही चाहिए थी ना, तो जल जाने देते आप हमें, मर जाने देते। शक्ति, बस उसी लिए। दिस इज रॉन्ग। मुझसे दोस्ती नहीं करनी, वो तो रॉन्ग है। खुद बनने की बात करनी है, डबल रॉन्ग। ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे? भैया ये कैसे आवाज थी भैया? शिव, क्या हुआ? कहीं भैया को वापस पैनिक अटैक तो नहीं आ रहा? इनकी तो दवाई भी अंदर है नानी। भैया प्लीज दरवाजा खोलो भैया। नानी अब क्या करें? अब कौन करेगा भैया को ठीक? शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। दादी जी, ये करेगी शिव को ठीक। ये खुलवाएगी दरवाजा। शक्ति बेटा आओ। ये तो बाहर से ही जा रही थी, हमें नहीं यहाँ ले आए। अच्छा हुआ तू आ गई। हमेशा खुश रहो। दादी जी, हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, हमें घर भी जाना है। हम बस अब डॉक्टर शिव को ये प्रसाद देने आए थे। अब तुम प्रसाद लेकर आई हो तो उसे दे भी दो। देखो ना, अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। कब से दरवाजा खटखटा रहा है पर खोल ही नहीं रहा। तुम देखो ना, शायद खोल दे। हाँ शक्ति, भैया को दवाई भी देनी है। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है और लगता है फिर से भैया को अटैक।
कैसा अटैक? माइग्रेन अटैक। जब भैया को ज्यादा टेंशन होती है ना तो उनका सर फटने लगता है। उन्हें दवाई देनी है शक्ति, उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। प्लीज प्लीज कुछ करो शक्ति, प्लीज प्लीज। हम आपको बार बार समझा के थक गए हैं। नहीं चाहिए हमें आपकी दोस्ती। अगर जान के बदले आपको दोस्ती चाहिए थी ना तो जल जाने देते आप हमें, मर जाने देते। शक्ति! हम आपको बार बार समझा के थक गए हैं। अगर जान के बदले आपको दोस्ती चाहिए थी तो जल जाने देते। हम आपको बार बार समझा के थक गए हैं। डॉक्टर शिव दरवाजा खोलिए ना, हम हैं शक्ति। शक्ति? डॉक्टर शिव प्लीज दरवाजा खोलिए। धरती आकाश अधूरा टूटे। कहा था तुम खुद आओगी अब मेरे पीछे पीछे। अक्षर में जीवन का पूरा सार रे पूरी। ऐसे क्या देख रही हो? ये तो होना ही था। युगो युगो से चलता आ रहा है ये ट्रेंड। शक्ति को तो बनना ही था शिव की फ्रेंड। अने तने खबर न तो कह दूं, उस डॉक्टर को प्यार हो गया है तेरे से डायरेक्ट। और तुझे देखकर जो उसके ऐसे 32 दांत और वो 2 डिंपल दिखते हैं ना, वो तभी दिखते हैं जब हम किसी को अपनी दुनिया मान लेते हो, समझी? हाथ आगे कीजिए। आ गई लाइन। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। दोस्ती दोनों को बातें करने दो, हम चलते हैं। चलो। इंसानों से दोस्ती करे या ना करे, लेकिन भोलेनाथ से दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। आपका प्रसाद। हम बस यही देने आए थे आपको। और जब प्यार से कोई दोस्ती के लिए कहे तो उसे ना करना भी उसका अपमान होता है। अब प्रसाद दोस्ती भी दे दो। आप इतने जिद्दी क्यों हैं? हमने कहा ना आपसे कि हम आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो तुम कौन सी सुलझी सरल हो? खुद भी जिद की दुकान हो। बोलते बोलते थक गया हूं कि दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। अब तो दोस्ती कर लो, नहीं तो क्या? आप अपने आप को बीमार कर लेंगे, अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। इतनी जिद। अपने बाहर सबकी हालत देखिए, दादी की, नंदो की, आंटी जी की, सब कितने परेशान हैं। और आप अपने लिए नहीं तो उनके लिए अपनी जिद छोड़िए, खुश रहिए और अपनी हेल्दी जिंदगी में आगे बढ़िए।
तुम क्या मुझे अम्मा की तरह प्रवचन दे रही हो? मैंने तुम्हें कोई साष्टांग प्रणाम नहीं किया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हम जो करने आए थे ना, हमने कर दिया। अब हम जाते हैं, बाय। शक्ति, 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 दुनिया में सबसे प्योर रिश्ता दोस्ती का होता है। दोस्त वो होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, और तुम मेरी हर मुसीबतों में मेरे साथ खड़ी रही हो, निस्वार्थ होके। अब जाने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना ही होगा। बताओ शक्ति, तुम मेरी दोस्त क्यों नहीं बनना चाहती? शक्ति, 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 सॉरी सॉरी, तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, प्लीज प्लीज, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कुछ नहीं कहना है तुम्हें। रेत सी बूंद का सरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का सरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं, तर तर जाऊं, दरिया तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। You okay? हाँ, वो हमारा उपवास था ना, तो आप तो मतलब तुम्हारी शुगर कम हो गई होगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, ऐसा कहते हैं कि सीता मैया ने भी कजरी तीज का व्रत रखा था और गौरी माँ की पूजा करने गई थी। बस उधर ही उन्होंने राम जी को पहली बार देखा था। मैं तो कहती हूँ तू भी कल हरियाली तीज का व्रत कर ही ले, क्या पता तुझे भी तेरा ड्रीम बॉय मिल जाए। अंदर जाके सबसे पहला प्रसाद खा के अपना व्रत खोल लेना, समझी ना? खबर न तो कह दूं, भोलेनाथ जी नहीं आएंगे तेरा व्रत खुलवाने, समझी? सुहागन रहो ये वरदान मिल जाए, चूड़ी बिंदिया कंगना का मान मिल जाए। सदा सुहागन रहो ये वरदान मिल जाए, चूड़ी बिंदिया कंगना का मान मिल जाए। माँ पार्वती को जैसे भोले बाबा मिले थे, वैसे ही हर सुहागन को प्रिय वर मिले। जीवन में पिया जी का साथ ऐसा मिले, मांग में पिया जी का सिंदूर हमेशा खिले। सदा सुहागन रहो ये वरदान मिल जाए, हमें जाना। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, हम ठीक है,
वो भूख की वजह से हमें चक्कर आ गए थे। हाँ तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ खाने के लिए बनवा देता हूँ। हम नहीं रुक सकते डॉक्टर शिव। इतना बुरा हूं क्या मैं? आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं डॉक्टर शिव, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें लेट हो रहा है, वृंदावन जाना है। राधा दीदी है ना, उनके यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव है और साथ में रिमझिम दीदी का शादी का कार्ड, वो चढ़ाने हमें बाकी बिहारी जी के मंदिर जाना है। इसलिए वृंदावन, राधा, ये शक्ति वृंदावन जा रही है किसी राधा से मिलने। कहीं ये वही राधा तो नहीं? नहीं। हमें लगा वो आई है तो दोस्ती करके ही जाएगी। प्रसाद देने आई थी खाली, और मैं भी अब उसके पीछे नहीं जाने वाला। इतना भी चेप नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो दोस्ती करना ही नहीं चाहती, तो मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा? तो जो उसने कहा वो तुमने सुना, तो जो उसके चेहरे ने कहा, उसके कर्मों ने कहा, वो तुझे सुनाई नहीं दिया? कौन से कर्म? उसका यहाँ आना, तेरे लिए प्रसाद लेकर आना, तेरी इतनी चिंता करना, तुझे पाप से बचाना। अरे ये सब दोस्ती की ही निशानी है। अरे ये तो मैं जानता हूं ना भग्गू माँ, इसलिए तो उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। वो दोस्ती की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी दोस्त कहलाने के लिए तैयार नहीं है। पर क्यों मुझे नहीं पता। मेरे भोले भंडारी, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, उन्हें मनाना पड़ता है। आप उनके दोस्त हो, ये बार बार उन्हें जताना पड़ता है। उनके मन में जितने भी शक हो, उन्हें हटाना पड़ता है। ओके, मनाना, कमाना, पटाना, मेरा मतलब मेरे जताना, ये सब मैं कैसे करूंगा? शक्ति तो वृंदावन जा रही है जन्माष्टमी के लिए। उसकी बहन की शादी है, उसका कार्ड वो बाके बिहारी जी को देने के लिए जा रही है। शक्ति जैसी लड़की जब दूर चली जाए तो उसके पीछे जाना पड़ता है, उसे वापस लाना पड़ता है। जा उसके पीछे, उठा अपनी गाड़ी और डमरू को बिठा ड्राइविंग सीट पर। What an idea दादी। अब वृंदावन से शुरू होगी मेरी दोस्ती की लीला। I love you दादी, wish me luck। बेस्ट ऑफ लक। बाय। अरे अरे, किधर जा रहे हो? अरे चाची, बहुत ही शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, बाद में बताता हूँ। बाय 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 बाय। शुभ काम? माँ, आपने शिव को अकेले क्यों जाने दिया? 6 साल हो गए उस हादसे को, और उस हादसे के बाद शिव कभी बनारस से बाहर गया भी नहीं। हमें बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत कर बड़ी, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। बांके बिहारी जी के दर्शन भी हो जाएंगे। जानती हो ना, जब मोहन पैदा हुए तो शिवजी मदारी का रूप लेकर पृथ्वी पर आए थे उनके दर्शन करने के लिए। क्या पता हमारे शिव को भी किसी मोहन के दर्शन हो जाए और उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाए। और फिर वो अकेला कहाँ है? शक्ति के पास ही तो गया है, वृंदावन। वृंदावन? जो काम राधा नहीं कर सकी, वो काम कोई और शक्ति करेगी। शिव की शादी तो होकर रहेगी, और शिव की शक्ति तुम्हारे जीवन में कदम रखने ही वाली है, और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। शक्ति क्या कह रही थी? कि वो वृंदावन जा रही है किसी राधा दीदी को काट देने। कहीं वही राधा तो नहीं? राधा मोहन?
राधा को कैसे जान सकती है? एक अकेली शक्ति नहीं संभल रही है यहाँ। अगर राधा भी उसके साथ जुड़ गई तो पता करना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों मिल गई तो संगम नहीं, महासंगम होगा। और ये मैं होने नहीं दे सकती। मुझे भी अभी वृंदावन जाना होगा।